हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस मच पैराग्राफ इन द लास्ट लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सर्वे ऑफ द एनिमल किंगडम्स। एनिमल किंगडम्स में किस टाइप्स के एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। आफ्टर दैट हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, बिकॉज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का इसमें डिटेल दिया है, बिकॉज दिस चैप्टर और दिस होल यूनिट इज ऑल अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजी. सो वी विल स्टडी मोर अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम. सो लेट्स स्टार्टेड फ्रॉम द एनिमल किंगडम्स. So guys, I need that you have NCERT with you for better understanding. So okay guys, so read with me. A survey of animal kingdom present a variety of excretory structure. अगर आप एनिमल किंगडम में जाओगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलेगा. मोस्ट ऑफ इनवर्टेब्रेट दिस स्ट्रक्चर आर सिंपल ट्यूबुलर, whereas vertebrate have complex tubular organs called kidney, like a porifera, nidaria and coelenterata. They don't have any excretory system. उनके में सिंपल डिफ्यूजन से ही उनके बॉडी पोर्स से बाहर हो जाता है. ठीक है, जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. एंड वेयर एज सम ऑफ दिस मेंशनड हियर, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थेस में एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया एंड द फ्लेम सेल. आप लोगों को इसका जितना भी है इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं. सम एनिलिडस एंड द सिफेलोकॉर्डेटा प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक फ्लूइड एंड वॉल्यूम रेगुलेशन. इनके में भी प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है. नेफ्रिडिया, लेकिन नेफ्रिडिया जो अर्थवॉर्म है उनके में नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है. नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन द फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस. आप लोगों को ये भी याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर किस चीज़ को रिमूव करता है. ठीक है, जैसे नेफ्रिडिया है वो नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करता है. नाइट्रोजनस वेस्ट मीन्स जैसे अर्थवॉर्म. अर्थवॉर्म अगर पानी में है वो अमोनिया रिमूव करेगा, अगर वो लैंड में है तो यूरिया रिमूव करेगा. सेम केस इन फ्रॉग, जब वो टैडपोल स्टेट में रहता है तब वो अमोनिया रिमूव करता है, जब वो एडल्ट हो जाता है आफ्टर दैट वो यूरिया रिमूव करता है. ठीक है, सेम केस इन द क्रोकोडाइल ऑल्सो. जैसे कि माल्फिजियन टिब्यूल. माल्फिजियन टिब्यूल आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट कॉल्ड कॉकरोचेस. जो माल्फिजियन टिब्यूल्स है वो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है, वो कॉकरोचेस में है. हम लोग इसको डिटेल में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में करेंगे. हम लोग पैरेलल में उस चैप्टर को भी ले रहे हैं. उसमें भी मे बी 2 लेक्चर्स आर कंप्लीटेड इन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स ऑल्सो. माल्फिजियन टिब्यूल्स हेल्प इन अ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन. जो माल्फिजियन ट्यूब्यूल है वो नाइट्रोजन वेस्ट को भी रिमूव करने के लिए हेल्प करता है, एज वेल एज ऑस्मो रेगुलेशन के लिए भी. एंटेनल ग्लैंड आर द ग्रीन ग्लैंड परफॉर्म अ एक्सक्रीटरी फंक्शन इन एक्रोटेनियस लाइक अ प्रॉन्स. जो एंटेनल ग्लैंड है, ग्रीन ग्लैंड है, वो प्रॉन्स में हेल्प करता है. ठीक है, अब वी आर स्टडिंग द एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम वी आर स्टडी अबाउट द ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम. ठीक है, ये किडनी के बारे में हम पढ़ेंगे. तो बेसिकली किडनी में क्या प्रेजेंट होता है. होल किडनी में 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होता है, 1 पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर और यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है. यहाँ पर आप लोगों को ऑब्जर्व करोगे कि जो ये किडनी है, ठीक है, वो थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होता है. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जस्ट लीवर होता है. जैसे कि हमने लंग्स वाले में पढ़ा था, लंग्स इस साइड का लंग्स रहता है वो छोटा और मोटा हो जाता है और वो किडनी को नीचे कर देता है ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ लीवर. ठीक है, इसके बीच में लीवर प्रेजेंट होता है. आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है,
उसके बाद किडनी आर रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर सिचुएटेड बिटवीन द लेवल ऑफ लास्ट थॉरिक एंड द थर्ड लंबर वर्टेब्रे क्लोज टू द डॉर्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। अब जैसे कि मैं आप लोगों को ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी बताई थी कि लंग्स का जो ट्रैकिया वाला लेवल है उसको कैसे देखना है, तो हमेशा हम लोग बैक साइड वर्टेब्रे से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें जो थॉरिक होता है, ठीक है, जो थॉरिक होता है 12 तक का रहता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट थॉरिक में और थर्ड लंबर में ये जो किडनी है वो सिचुएटेड होता है और ये बिन शेप्ड का होता है। तो चलो देखते हैं बिन शेप्ड को एक बार, हम लोगों को ये डायग्राम को एक बार इसमें देखते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों को डायग्राम बनाने भी समझ में आ जाएगा। दिस इज अ बिन लाइक शेप, ठीक है, बिन शेप का है। और ब्लड को लाने का काम कौन करते हैं? रीनल आर्टरी, ठीक है। और ब्लड को ले जाने का काम कौन करते हैं? रीनल वेन। जैसे कि हमने ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैस में लंग्स में देखे थे, इसमें बार बार आप लोगों को लंग्स का इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए, वो भी रिमेंबर रहे, ठीक है। तो हर ऑर्गन्स में एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन होता है, जैसे लंग्स में था प्लूरल मेम्ब्रेन और इसमें रहता है क्या? रीनल कैप्सूल, ठीक है। This is called renal capsule. आफ्टर दैट उसके बाद अंदर जाते हैं अब हम किडनी के। किडनी में यहाँ पर 2 लेयर प्रेजेंट होता है, एक आउटर और एक इनर। आउटर को हम कॉर्टेक्स बोलेंगे, इनर को हम मेडुला बोलेंगे, ठीक है। हम लोग पहले डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, ठीक है। दिस इज योर कॉर्टेक्स रीजन। और यहाँ पर प्रेजेंट होता है योर मेडुलरी पिरामिड, ठीक है। दिस इज योर मेडुलरी पिरामिड। ये क्या है सर? कैलीस है। और ये जो ब्रॉड रीजन होता है दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस। अब यही रीनल पेल्विस से यूरेटर जनरेट होता है, ठीक है। ये आउट ऑफ द एनसीईआरटी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द मेडुलरी पेपिली। ठीक है गाइज, आई होप आप लोगों को ये शेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो फ्लो ऑफ किडनी वो होता है यूरिन, यहाँ पर यूरिन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है। उसके बाद वो कैलिस में जाता है थोड़े थोड़े अमाउंट में, उसके बाद वो पेल्विस में जाता है, फिर यूरेट्रा
सॉरी यूरेटर में जाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूरेटर। उसके बाद यूरेथ्रा में जाता है, यूरेथ्रा के बाद आउट ऑफ द बॉडी हो जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल रिटन व्हाट वी हैव डन। ओके गाइज, सो अब हम लोग जानते हैं व्हाट इज़ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ नेफ्रॉन? इट इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेफ्रॉन। Nephron is functional unit of kidney। जैसे कि लंग्स में क्या था फंक्शनल यूनिट एल्वेलाई, वो कितना प्रेजेंट होता है 3 मिलियन। वन किडनी में अप्रॉक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेफ्रॉन भी 2 टाइप्स के होते हैं, टूरिज्म ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, रीनल ट्यूब्यूल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बोमेन कैप्सूल, कैप्सूल and then PCT, DCT. After I will tell you what is the full form of that, and the loop of Henle। ये चारों प्रेजेंट होता है इन द renal tubule। First you have to know this diagram is very important। ठीक है, ये जितना भी जो ये रेड येलो पार्ट है दैट इज नेफ्रॉन, और जो ये रेड पार्ट है दैट इज द कैपिलरी। जो ब्लड्स प्रेजेंट रहते हैं दैट इज कॉल्ड कैपिलरी। ठीक है, ये ग्लोमेरुलस है। एफरेंट एट्रियोल कौन सा रहता है? जो ब्लड को लाता है, और ये होता है जो ब्लड को अवे फ्रॉम द करता है। ठीक है, फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ये है बोमेन कैप्सूल, और दिस इज स्ट्रक्चर, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड टिब्यूल। और इसको याद करने का तरीका, ये पी है मीन्स पास, ठीक है, और ये डिस्टल कन्वलेटेड टिब्यूल दैट इज कॉल्ड व्हाट, दूर में है दैट इज कॉल्ड डिस्टल। और ये कलेक्टिंग डक्ट, लिख लो हैशटैग करके, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ठीक है, और ये जो नीचे आता रहता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की ओर जाता है दैट इज कॉल्ड असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। वॉसा रेक्टा ये है हेनले लूप्स। ठीक है, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन फर्स्ट व्हाट लेट्स स्टार्ट बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, अब हम लोग बोमेन्स कैप्सूल देखते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो आई विल मेक डायग्राम फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। बोमेन्स कैप्सूल का शेप क्या रहता है? कप लाइक अ स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ प्रेजेंट ये ब्रॉड रहेगा थोड़ा, और यहाँ से थोड़ा थिन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? renal
artery or afferent arteriole. This is what? Glomerulus. And this is efferent. ये ब्लड को अवे करेगा फ्रॉम द दिस पार्ट. ओके, efferent arteriole. सो थिंक अबाउट कि ये ब्रॉड क्यों होता है, ये पतला क्यों होता है. कुछ तो रीज़न है. तो मेन रीज़न बिहाइंड ये है कि बहुत ज़्यादा ब्लड आएगा यहाँ से, और जितना भी ब्लड है वो यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा. ठीक है, आपको पता होगा एक दिन में 180 लीटर ऑफ ब्लड फिल्टर होता है, वो ग्लोमेरुलस में आकर फिल्टर होगा. लेकिन जो यूरिन का फॉर्मेशन है दैट इज़ ओनली 1 to 1.5 लीटर ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होता है इन 1 day. सो दैट इज़ वाई इट इज़ नैरो और ये होता है ब्रॉड. ठीक है, अब इसमें सेल्स रिप्रेजेंट है. सेल को याद रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, वाई? बिकॉज सेल, और इस चैप्टर में हम लोग जितना सेल को पढ़ेंगे उतना स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों को इजी होगा. ऑलरेडी पैरेलल में वो चैप्टर चल भी रहा है. ठीक है, तो आप लोगों को जिसको भी देखना हो तो आप लोग जाके देख सकते हो उस चैप्टर को भी. वो भी 2 वीडियो अपलोड हो चुका है. दैट इज़ व्हाट? स्क्वामस एपिथेलियम. पतला एपिथेलियम को स्क्वामस बोलते हैं. और हमेशा बाहर के पार्ट को क्या बोला जाता है? वेयर इज योर? दैट इज पैरिएटल. ठीक है, पैरिएटल में स्क्वामस प्रेजेंट होता है एंड दैट इज व्हाट? विसरल. और विसरल में कौन से प्रेजेंट होता है सेल? दैट इज व्हाट? पोडोसाइट. ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन हियर पोडोसाइट्स. ईच एंड एवरीथिंग इज रिटन इन योर एनसीईआरटी. एक बार एनसीईआरटी पढ़ोगे आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. मैं तो रादर देन थाउजेंड्स ऑफ वर्ड पैराग्राफ में पढ़ने की बजाय डायग्राम में पढ़ने में ज़्यादा बेहतर होता है. ठीक है, और इस जगह में जो प्लेस बचा है ये रहा, ये रहा, ये इस जगह में फिल्ट्रेशन पोर्स बोलते हैं. ठीक है, फिल्ट्रेशन पोर्स. जितने भी फिल्ट्रेशन है यहाँ से होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. ये दैट इज फिल्ट्रेट कलेक्शन. ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा. इसमें लिख लो हैशटैग करके. दिस इज कप लाइक स्ट्रक्चर, कप शेप्ड स्ट्रक्चर. और ये पार्ट को मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों को. दैट इज़ व्हाट? हमारा ब्लड वेसल है. ये है जहाँ पर पोडोसाइट्स प्रेजेंट है. तो ब्लड वेसल में जो सेल प्रेजेंट रहता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंडोथीलियम. और इसके बीच में जो प्रेजेंट होता है दैट इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, और यहाँ पर पोडोसाइट्स प्रेजेंट होता है. फिल्ट्रेशन पोर्ट्स का क्या रहता है? यहाँ पर जितने भी जो कलेक्शन ऑफ यूरिन्स है वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अभी वो यहाँ से बाहर नहीं होगा क्योंकि और भी उसमें फंक्शंस और भी स्ट्रक्चर बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, सो दैट्स इट गाइस. आज वोमेंस कैप्सूल करेंगे, फिर आगे हम लोग फर्दर इसका स्टडी करेंगे फ्रॉम द नेफ्रॉन के ईच एंड एवरी टॉपिक्स. सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.